नूरपुर के भड़वार में 4 लेन संघर्ष समिति नूरपुर की बैठक संपन्न हुई। बैठक संघर्ष समिति के महासचिव विजय सिंह हीर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य समिति के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 कंडवाल मंडी के विस्तारीकरण में लेट लतीफी में 2 टूक चेतावनी दी। विजय हीर ने बताया कि सरकार के द्वारा मुआवजे में 40% कटौती करने के फैसले से प्रभावित होकर सरकार को सर्कल रेट नामंजूर है और हम किसी भी हालत पर सरकार को भूमि अधिग्रहण नहीं करने देंगे। जब तक सरकार मुआवजे के प्रति स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, तब तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को अमली जामा देना सरासर प्रभावितों के साथ अन्याय है। समिति की कार्यशाला पर कंडवाल से मंडी तक के प्रभावित असमंजस में है कि क्या हम अपनी आशियानों की मुरम्मत या नए निर्माण को कब तक रोके रखें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में रहे भूतल एवं परिवहन केंद्रीय मंत्री गडकरी के द्वारा लाव लश्कर के साथ जोर शोर से उद्घाटन किया गया था, जो कि सरासर प्रभावितों के साथ धोखा करार दिया। दोनों सरकारों, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, 154 राष्ट्रीय उच्च मार्ग का विस्तारीकरण करीब 5 वर्ष से करने जा रही है, लेकिन तिथि नहीं बता रही है। सरकार ना जाने इसमें हमें असमंजस में फंसाकर क्या इनका रवैया है, क्या करने जा रही है। 24/2/2019 को माननीय भारत सरकार के हमारे अपने माननीय श्री गडकरी जी ने इसका शिलान्यास गगन में किया था, परंतु आज तक इस पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बदले इन्होंने क्या किया कि 40% काट लगा के जो हमें जो है वो एक घोषणा कर दी कि हम इतना रेट नहीं दे सकते। यदि हमें 67,000 रुपया मरला, इन्होंने रेट जहाँ का रेट 8,000 रुपया 8 लाख रुपया जो है पर मरला है, वहाँ का 67,000 रुपया हमें पर मरला देने जा रही है। हम ऐसी सूरत में अपनी जमीन पे सड़क नहीं बनने देंगे। विश्व हिंदू परिषद की जिला स्तरीय बैठक नूरपुर के आत्म प्रज्ञा आश्रम बागनी गांव के आश्रम में संपन्न हुई। बैठक में मुकेश खांडेकर क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुख्य वक्ता रहे और नीरज धनोरिया प्रांत संगठन मंत्री विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्य वक्ता मुकेश खांडेकर ने समस्त कार्यकर्ताओं को मुख्य पहलुओं के बारे में जागरूक किया, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से देश, धर्म और समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए, जिससे कि वह समाज का और देश का भला करने में सहायक सिद्ध हो। कैसे समाज को सिखाया जाए कि हिंदू धर्म के प्रति समर्पण भाव कैसे रखा जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धर्म प्रसार के कार्यक्रमों को ग्राम समितियों के द्वारा घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। लव जिहाद और दूसरा गौ तस्करी है, तो सरकार के साथ हम लोग लगातार इसके लिए संपर्क में रहते ही हैं कि इस प्रकार की घटनाएं न घटित हो। और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसका प्रबोधन दे रहे हैं कि यहाँ पर अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्र में ग्राम समिति इसलिए निर्माण हुई है कि एक प्रकार से ये हमारे सतर्क हिंदू, सक्रिय हिंदू इस प्रकार से तैयार हों कि हमारे अपने घर परिवार की कोई भी बहू, बेटी या ऐसी बहन इस प्रकार के किसी के झांसे में न आए। और हमको ऐसा दिखाई देता है कि अगर कोई इस प्रकार का समाज में इस घातक बीमारी को लेकर कोई अगर दिखाई देता है, तो उसको हम प्रशासन के सहयोग के माध्यम से एक तो उनको सूचना दें और उस पर कार्रवाई करने का काम करें। देश के कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ हिमाचल प्रदेश समर्थन करता है और सरकार से मांग करता है कि सरकार 2003 के बाद सेवारत कर्मचारियों को भी पेंशन दिए जाने का प्रावधान करे। जारी प्रेस विज्ञप्ति में महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार ने भी अपने 2003 के बाद सेवारत कर्मचारियों को पेंशन लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। महासंघ सरकार से जनवरी से देय महंगाई भत्ते की किस्त को जारी किए जाने की मांग करता है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगाई रोक को हटा दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों ने कोविड के दौर में अपने 1 दिन के वेतन और अन्य आर्थिक सहायता के रूप में केंद्र और प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए की राशि प्रदान की है। अब सरकार का दायित्व भी बनता है कि 10 माह से देय किस्त का भुगतान करे। इसके साथ ही महासंघ सरकार से 7वें वेतनमान को केंद्र के आधार पर दिए जाने की मांग करता है।
प्रदेश में 2003 के बाद सेवारत कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पूरे प्रदेश में जो आंदोलन किया जा रहा है, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ उसका समर्थन करता है और हिमाचल सरकार से ये मांग करता है कि उन कर्मचारियों को भी जो 2003 के बाद सेवा में आए हैं उनको भी पेंशन का प्रावधान किया जाए। जैसे ही खबर मिली कि 4 नगर निगम बनाने की प्रक्रिया सरकार द्वारा रोक दी गई है, वैसे ही सोलन से भाजपाई नेताओं को गहरा झटका लगा। भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि सोलन नगर निगम बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अन्य नगर निगम बनाने के लिए कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोलन को नगर निगम ना बनाया जाए ऐसा उचित नहीं है। गौरतलब है कि हिमाचल में अभी शिमला और धर्मशाला के रूप में 2 नगर निगम हैं। सोलन, बद्दी, मंडी और पालमपुर को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। सरकार ने इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन सोलन को नगर निगम बनाने को लेकर लोग एकजुट हैं और प्रदेश सरकार ने भी सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाए जाने के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में रखा था। राजेश कश्यप ने कहा कि सोलन नगर निगम बनने के लिए तय मापदंड पूरा करती है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस बारे में बात करेंगे और सोलन को नगर निगम बनाने का आग्रह मुख्यमंत्री से करेंगे। सोलन का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी प्रोसेस जो है डिले हो गई है। ये एक बड़ी जो है सोलन के लिए धक्का हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये सोलन जो हमारी म्युनिसिपल कमेटी है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे जो एरिया है या यहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है या यहाँ पे पॉपुलेशन के क्राइटेरिया है वो लगभग पूरे कर रहा है और हो सकता है जो आपके पालमपुर या मंडी में जो कुछ लोग एजिटेशन कर रहे हैं उससे जो है आज सोलन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन मैं ये सरकार के समक्ष हम रखना चाहते हैं कि सोलन म्युनिसिपल कमेटी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी प्रोसेस भी पूरी हो चुकी है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के पास भी अपना पूरा जो पक्ष है वो रखेंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।